जब श्रद्धा सच्ची हो तो भाग्य भी झुक जाता है। सावन मास की पावन शुभकामनाएं आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कथा जिसमें है राजा की भक्ति, भाग्य की परीक्षा और भोलेनाथ की महाकृपा। तो ध्यान लगाइए, ये है राजा पृथुवीर की सावन सोमवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा था एक राज्य चंद्रगर। वहाँ के राजा पृथुवीर नीतिनिष्ठ, बलवान और प्रजावत्सल थे। प्रजा उन्हें देवतुल्य मानती थी, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, संतान का अभाव। हे प्रभु, मैं प्रजा का पिता हूँ पर खुद पुत्र से वंचित, क्या मेरा भाग्य इतना शून्य है? एक दिन राज्य में एक अघोरी साधु आया। उसके शरीर पर भस्म थी, जटा में नाग और हाथ में डमरू। राजा ने उसका आदर पूर्वक सत्कार किया। राजन, तुम्हारा दुख मैं जानता हूँ। सावन के सोमवार व्रत करो, जल और बेलपत्र से शिवलिंग का पूजन करो। जो तुम सोच भी नहीं सकते वह होगा। राजा ने उसी क्षण व्रत का संकल्प लिया। हर सोमवार राजा वस्त्र त्याग कर साधु वेश में मंदिर जाते, घंटों ध्यान करते। रानी निर्जला व्रत करती, हर बार मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए कहती, हे भोलेनाथ, बस एक बार मुझे माँ कहने वाला बुला लो। साल भर बीत गया। राजा की भक्ति निस्वार्थ थी, पर ईश्वर की परीक्षा भी गहरी थी। एक रात्रि राजा को स्वप्न आया। त्रिनेत्र नीलकंठ रुद्र रूप में स्वयं शिव प्रकट हुए। पृथुवीर, तुम्हारी निष्ठा ने त्रिलोक को हिला दिया है। तुम्हें पुत्र मिलेगा, पर एक शर्त है। वह पुत्र 18वें वर्ष में मृत्यु को प्राप्त होगा। कुछ दिन के लिए ही सही, मुझे पिता कहने वाला चाहिए। कुछ ही माहों में रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। नाम रखा गया यशवंत। संपूर्ण राज्य आनंद में डूब गया। यशवंत बड़ा हुआ, वीर, विनम्र, विद्वान। पर जैसे जैसे उसकी उम्र 18 के पास पहुंची, राजा रानी का हृदय कांपने लगा। ठीक उसके 18वें जन्मदिन पर यज्ञ हुआ। ब्राह्मणों को भोज कराया गया। रात्रि में सब सो चुके थे। मृत्यु देवता यमराज स्वयं यशवंत की आत्मा लेने आए, लेकिन तभी संपूर्ण महल में हर हर महादेव की ध्वनि गूंज उठी और शिव प्रकट हो गए। नाथ, पृथुवीर की भक्ति देखकर मेरा हृदय कांप उठा है। यदि यह पुत्र मरेगा तो भक्ति पर से विश्वास उठ जाएगा। जो भक्त हर सावन मेरे लिए प्यासा रहा, उसके पुत्र की आयु अब मेरी होगी। वह जीवित रहेगा और उसका नाम युगों तक लिया जाएगा। अगली सुबह जब राजा ने यशवंत को जीवित देखा, उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। भोलेनाथ ने न केवल पुत्र दिया, बल्कि दी दीर्घायु भी। हर सावन सोमवार को शिवजी का व्रत किया जाए, यही मेरा धर्म है, यही मेरा आदेश है। हे भोलेनाथ, जैसे आपने पृथुवीर की झोली भरी, वैसे ही हर उस भक्त की सुनो जो सच्चे मन से तुम्हें पुकारे। मेरी भी हर प्रार्थना को अपना आशीर्वाद दो।